स्वागत आप सभी का बिग न्यूज का ये वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। संभाग स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित मुख्यमंत्री बस करेंगे कुछ ही देर बाद। सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी हैं, वो भी मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ, वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और ये जोधपुर का आज का महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरान आज अपनी बातों को रखने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद और अपनी बातों को रखते हुए कर दिया और 90,000 से अधिक उनके जनरल, कर्नल, मेजर और सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हिंदुस्तान में। दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कहीं सुनने को मिली है। दुनिया के इतिहास के अंदर वो काम इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी जान देती अपने में खालिस्तानी बने। आप कल्पना कीजिए 36 गोलियां 35 गोलियां सीना छन्नी करके उनका प्रधानमंत्री कुर्सी बैठी हुई थी। राजीव गांधी शहीद हो गए, बम जोड़ाया जाएगा उनको। इस खानदान का आज कांग्रेस का वर्चस्व क्यों है? पूरे देश के कांग्रेस उनको क्यों बुरी मानते हैं? ये परिवार रहेगा आगे तो कांग्रेस एकजुट रहेगी, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं। उनका त्याग बलिदान है, वो सबको समझने की क्षमता रखते, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वालों को सबको मालूम है ये न्याय करेंगे हमारे साथ में। तो दक्षिण के लोग, उत्तर को, पूर्व को, पश्चिम के लोग इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी को काम करना 70 साल के बावजूद भी सोनिया गांधी बन गई 22 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने वो धर्म निभाया जो एक भारतीय नारी निभाती है। पति की हत्या हुई, यह रहना क्या क्या उनके बारे में अफवाह लगाते थे लोग उस जमाने के अंदर। यही नहीं वो आज जो धर्म होता है हिंदुस्तान के प्राचीन काल से इस महिला के लिए उसका निर्माण किया। आज उनका मान सम्मान हिंदुस्तान के हर घर घर के अंदर क्यों है? कुछ परिवार का लड़का राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेटा, पिता थे योगी देश के लिए, दादी का सीना छन्नी कर दिया, उन्होंने खालिस्तानी बना दिया। उसके पोते को, राजीव गांधी के बेटे को आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो। सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा उन लोगों को। उन लोगों ने पिछले 8-9 साल थे क्या भजन मजाक नहीं करी गई? हो सकता है ये इनकी स्वाधीनता है। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग जो सत्ता में थे, हमारी चाल अच्छी है, हमारा चेहरा अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है। अब ना चाल, ना चेहरा, ना चरित्र अच्छा रहा है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। भयंकर देश में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, कोई लोग सोच ही सकते हैं। इसलिए कतने और करने में अंतर है। ये जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, वो देश के लिए खतरा है। वाह कितनी लूटो, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो गर्व होता है हिंदुस्तान को लेके, पुराना लोकतंत्र का बड़ा मुल्क है। तो जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने रंगदारी मांगी है, ये बड़ी खबर आ रही है। चुरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर रोहित गोदारा ने फोन पर रंगदारी मांगी है। ज्वेलर्स पवन सोनी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग रखी है रोहित गोदारा ने ज्वेलर्स को धमकी दी है और कहा है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ज्वेलर्स ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस की स्पेशल टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक ज्वेलर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है, धमकी दी है बाकायदा, और धमकाते हुए ज्वेलर्स को कहा है कि 2 करोड़ की रंगदारी मुझे चाहिए। और इस मामले में ये चुरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। इस संबंध में ज्वेलर्स पवन सोनी की तरफ से
पुलिस को सूचना दी गई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कोतवाली थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। स्पेशल टीम फिलहाल इस धमकी की, इस रंगदारी की मांग की जांच कर रही है। मनोज शर्मा से बात करते हैं और जानकारी के साथ। मनोज, कब आया धमकी भरा फोन और अभी तक पुलिस क्या कर पाई है? जी बिल्कुल, जो रोहित गोदारा है उसके नाम से और उसके द्वारा ये फोन करके और रंगदारी का प्रयास किया गया है, जहां 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है और 26 मार्च को और ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका आज पता लगा है। और 26 मार्च को ही इसके पास ये कॉल आया था। 2 बार इसके पास कॉल आया है। जो पवन कुमार सोनी है, 42 वर्षीय और सुजानगढ़ आदर्श कॉलोनी के निवासी हैं। इनके पास 2 बार कॉल आया, जिसके अंदर सीधे तौर पर और अंजाम भुगतने की जो धमकी है वो इनको दी गई है। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। और जैसा कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि उसके रोहित गोदारा के नंबर से फोन आया, जिसने कहा कि मैं रोहित गोदारा बीकानेर जेल से बोल रहा हूं और 2 करोड़ रुपए उसको चाहिए। अगर मिलके चलोगे तो बढ़िया, नहीं तो आपको भी पता है हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की धमकी है वो उसको कॉल करके दी गई और उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल करके भी दोबारा कॉल करके और 2 करोड़ रुपए की जो बिल्कुल मनोज शर्मा, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, क्या अपडेट आती है पुलिस की तरफ से और बाकी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और ये बड़ी खबर राजसमंद से, जहां पर आमेठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 503 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। ये तस्करी में इस्तेमाल पिकअप जो डोडा चूरा को ले जाने के लिए, परिवहन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, उसको भी पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार हो चुके हैं। यानी जो वाहन था जिसमें डोडा चूरा ले जाया जा रहा था, वाहन जब्त किया है, डोडा चूरा पकड़ा गया, लेकिन जो तस्कर लेकर जा रहे थे वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। राजसमंद से बड़ी खबर, आमेठ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 503 किलोग्राम, एक बड़ी मात्रा अवैध डोडा चूरा की जब्त की गई है। राजस्थान एनएसयूआई में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। आरयू इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार को प्रमोशन मिला है। अमरदीप को इकाई अध्यक्ष से प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। अक्षय सिंह को एनएसयूआई आरयू का नया इकाई अध्यक्ष बनाया गया है। जल्द ही अन्य पदों पर भी अब नियुक्तियां शुरू होंगी। तो एक बड़ी अपडेट एनएसयूआई संगठन से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर राजस्थान एनएसयूआई में नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। आरयू इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार को प्रमोशन मिल गया है। अमरदीप को प्रमोट करते हुए इकाई अध्यक्ष से अब प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। अक्षय सिंह को एनएसयूआई आरयू का नया इकाई अध्यक्ष बनाया गया है और इसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां शुरू होंगी। झालावाड़ जिले की बड़ी खबर बता दें, जहां पर जिला पुलिस विशेष टीम और जयपुर क्राइम ब्रांच ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देकर उड़ीसा से एक ट्रक में भरकर ला रहे 200 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि तस्कर उड़ीसा से यह अवैध गांजा लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय से सभी जगह अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है और तस्करों के पूरे नेटवर्क के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के पोखरण से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रामदेवरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रामदेवरा पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए अवैध देसी शराब के 40 कार्टन बरामद किए हैं। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार भी किया है। बोलेरो कैंपर गाड़ी की जब्ती भी हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, कहां से लेकर आ रहा था यह शराब की खेप, कहां ले जाने का उसका मकसद था और इससे पहले कब कब वो इस तरह के कांड को अंजाम दे चुका है। तमाम वो सवाल होंगे जिनके आधार पर पुलिस इस आरोपी से पूछताछ करके और भी बड़ा खुलासा करने की तरफ अग्रसर होगी। वहीं टोंक जिले के देवली में स्टैंप पेपर की कालाबाजारी हो रही है। 50 रुपए का स्टैंप 90 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में बेचा जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में स्टैंप खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किराएनामा, किसी तरह का एग्रीमेंट या कोई शपथ पत्र बनवाने के लिए स्टैंप खरीदना पड़ता है। ऐसे में स्टैंप पेपर विक्रेता लोगों को लूट रहे हैं। वहीं जिम्मेदार लोगों को जानकारी होने के बाद भी ऐसा मामला सामने आने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि स्टैंप पर 30% अधिभार वसूली का प्रावधान है।
तो देवली टोंक में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। स्टैंप पेपर की कालाबाजारी हो रही है। 50 रुपए कीमत होनी चाहिए, लेकिन ये 50 रुपए की कीमत मनमाने तरीके से, जैसा जिसका जुगत लग जाए या जुगाड़ हो जाए, 90 से लेकर 150 रुपए तक ये बेचा जा रहा है। आम लोगों को 50 रुपए के इस स्टैंप पेपर को 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 30% तक का ही प्रावधान है सरकार के नियमों के अनुसार, जिसमें 20% आधारभूत अवसंरचना के लिए है और 10% सरचार्ज है गाँव और आपदाओं के गायों के संरक्षण और आपदाओं से संबंधित सुविधा के लिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी चार्ज लिया जाता है किसी भी स्टाफ वेंडर के द्वारा या डीड राइटर के द्वारा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उचित स्तर पर लिखा जाएगा। अगली खबर दौसा से, जहां पर एक बार फिर से दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने की धमकी का मामला सामने आया। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव में 2 दिन बाद संजय कुमार महावर की शादी है, लेकिन उससे पहले सोमवार की रात दूल्हे के पिता तुलसीराम कोहली के पास एक फोन आया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर शादी में घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली गई या फिर डीजे बजाया तो अंजाम बुरा होगा और जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद दूल्हे का पिता बांदीकुई एसडीएम कार्यालय में पहुंचा, एसडीएम को शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद प्रशासन दूल्हे के पिता की शिकायत की जांच कर रही है। वहीं एसडीएम ने पीड़ित को भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई होगी और शादी समारोह में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। दौसा जिले में बड़ी संख्या में मजदूर पत्थर का काम करते हैं और वो सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाते हैं। अब तक सैकड़ों की संख्या में सिलिकोसिस बीमारी के चलते बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में दौसा जिले के सिकंदरा के आसपास के क्षेत्र में सिलिकोसिस पीड़ित को ट्रेस करने और उनको समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से आज सिकंदरा में सिलिकोसिस बीमारी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा के डीएम कमर चौधरी समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों का इलाज ढंग से करना है और आप लोगों को समय पे मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, आपके बच्चों की सिक्योरिटी रह पाए, आप मन में घबराइए मत। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सिलिकोसिस पेशेंट जो है वो आप अपने मन में डरिए मत इस बात के लिए कि हम बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में आपके पास में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। सादुलपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां पर खुड्डी गांव में चने की फसल काटते वक्त किसान श्रीचंद बागोतिया को खेत में जंग लगा एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। किसान ने इसकी सूचना तुरंत सादुलपुर पुलिस को दे दी। जानकारी के अनुसार किसान खेत में रोज की तरह खेत में चने की फसल काट रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक अनजान सी चीज दिखाई दी। किसान ने उस पर लगी हुई पिन को जैसे ही खोलने की कोशिश की तो हल्की सी आवाज के साथ वो एक्टिव होने लगा। तभी घबराए किसान ने इसकी जानकारी पड़ोसी रिटायर्ड फौजी को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। आपको बता दें कि चने के खेत में एक किसान को एक रॉकेट नुमा कुछ चीज मिली, एक पिन उस पर लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही इसको खोला कुछ आवाज हुई, एकदम से वो दहशत में आ गए, तभी दूर हो गए उससे। फिर उसके बाद स्थानीय एक उनके जानने वाले फौजी थे, उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अभी इस हैंड ग्रेनेड की अपने कंट्रोल में लेकर पूरी तहकीकात कर रही है कि कैसे यहां पर आया होगा। है क्या ये मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को ये गिंडी की टाइप में मिला था, जैसे मैं इसको देखा कपड़े के अंदर है कैसे, फिर इसकी थोड़ा सा एक पिन सा निकला बाहर, थोड़ा थोड़ा सण की आवाज आई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा धुआं सा को मामूली सी दिखाई दिया। छोड़ के भाग गया। पुलिस को सूचना दी? अभी दी है उसको पुलिस को सूचना।
जालौर की बात करते हैं, जहां पर सांचौर के दरबार चौक में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन युवक की सजगता से उसकी जान बच गई। इस दौरान युवक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों का पीछा करके बाइक को रुकवाया, लेकिन दोनों बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। दरअसल युवक विवेकानंद सर्कल से दरबार चौक की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान दो युवकों ने बाइक पर नरेंद्र को कुछ इशारा किया और फिर चलती बाइक पर बोतल से पेट्रोल छिड़कने लगे। इसके बाद दोनों बदमाशों ने जलता हुआ लाइटर युवक के ऊपर फेंक दिया, लेकिन युवक बच गया। और वो भाग गए, तो फिर उसने लाइटर डाला, लाइटर जला के ऐसे सामने डाला। पहले पेट्रोल छिड़का, उसके बाद लाइटर जला के फेंका। हाँ फेंका। तो मैं तो ब्रेक वहाँ मार दिया पीछे ही। ठीक है। फिर उसने गिर गया। हाँ गिर गया, साइड में गिर गया जी। मेरे पे गिर गया तो मैं आग लग जाती मेरे को पूरी। ठीक है। मैं पेट्रोल से भिगा हुआ अभी। फिर मैंने यहाँ से मोटरसाइकिल फास्ट की। मैं अचानक मेरे पे क्यों अटैक किया, ऐसा क्या हुआ? मेरे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं हूँ। फिर मैंने उससे जाकर उसके लिए मोटरसाइकिल पे लात मारी, आगे का ट्रैफिक जाम हो गया था। मैं लात मारी तो वो लड़के भाग गए, उसकी मोटरसाइकिल वहाँ गिरफ्तार, दोनों लड़के भाग गए। हाँ बाइक वहाँ गिर गई, दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। नकली नोटों के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है बीकानेर के लूणकरणसर से। यह बड़ी खबर है, जहां पर आरोपी के कब्जे से 20,08,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। लूणकरणसर कस्बे के वार्ड नंबर 34 का रहने वाला साहिल को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। ये बड़ी खेप नकली नोटों की कहां से लेकर आया है युवक, बाकी इसके साथी किस तरह से इसको मदद दे रहे थे, ये तमाम वो एंगल, वो तमाम सवाल जिनकी तफ्तीश, जिनकी पूछताछ पुलिस कर रही है। तो छोटी मोटी रकम में नहीं है, 20,08,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए इस शख्स से। इसके और बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,08,000 के जाली मुद्रा के नोट जब्त किए और इस प्रकरण में एक मुलजिम साहिल पिता लियाकत अली निवासी लूणकरणसर को गिरफ्तार किया है और अन्य 5 आरोपियों को नामजद किया गया है जो इससे जुड़े हुए हैं सप्लाई चेन में। तो उन मुलजिमों की दस्तयाबी हेतु टीमें जगह जगह गठित करके भेजी गई है जो दबिश दे रही है और जल्दी उनको दस्तयाब करेंगे। अलवर जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव आज 12 दौरे पर हैं। उन्होंने यहां 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर छबड़ा और 12 विधानसभा में दौड़ लगाई। आपको बता दें कि विधायक बलजीत यादव आम जन के हितों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काले कपड़े पहन दौड़ लगा रहे हैं, जिसके तहत आज विधायक बलजीत यादव 12 पहुंचे। यादव ने सुबह छबड़ा विधानसभा तो दोपहर 12 अटरू विधानसभा में दौड़ लगाई। दोपहर शहर के प्रताप चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आम सभा को संबोधित किया। के 8 करोड़ जनता की मांग है और मांग यही है कि किसान को उसकी फसल का सही दाम दे सरकार। किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, छोटे व्यापारी जो भी उनके बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे सरकार। और राजस्थान की सरकार एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। पेपर लुटेरे जो हैं ये, उनको सलाखों के पीछे जो बड़ी मछलियां हैं वो जब तक नहीं जाएंगी तब तक रुकने वाला नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा भाई एक खून की सजा फांसी है। 12 में बीएड बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का परिणाम सीनियरिटी के अनुसार जारी करने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर किसी अभ्यर्थी का 2 शिक्षक भर्ती में चयन हो जाता है तो वो एक नौकरी छोड़ देता है, जिससे एक बेरोजगार का हक छिन जाता है। इसीलिए शिक्षक भर्ती वरिष्ठता अनुसार की जाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है राजसमंद से। बड़ी खबर जहां पर मदन लाल रेगर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों के शक में मदन की हत्या की गई थी, यह कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के भाई और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आरोपी नरेंद्र ने मुरली को हत्या की सुपारी दी थी। मुरली ने धारदार हथियार से मदन की हत्या की थी। आरोपी नरेंद्र के अंकल का लड़का था मृतक मदन। अलकेश से बात कर लेते हैं। अलकेश, जरा समझाएं इस मामले को। जी मैं आपको बता दूं, ये जो हत्याकांड की जो पटकथा लिखी गई थी, ये पूरी घटनाक्रम अवैध संबंधों के ऊपर था
मृतक मदन लाल रेगे जो था उसके ताऊ का लड़का है नरेंद्र। मतलब जो मदन था उसकी नरेंद्र की पत्नी से घनिष्ठता थी। इस बात को लेकर कुछ महीनों पहले नरेंद्र और मृतक मदन के बीच में कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद से ही नरेंद्र मदन लाल को लेकर खुन्नस रखता था और मदन लाल को लेकर नरेंद्र के दिमाग में ये शब्द था कि ये कहीं न कहीं मेरी पत्नी से घनिष्ठता रखता है। इसी बात को लेकर उसने मदन लाल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने अपने जो एक रिश्तेदार है मुरली, उसको हत्या की सुपारी दी। उसको क्योंकि मुरली के ऊपर कुछ कर्ज था और मुरली को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो नरेंद्र ने उसको पैसे देने का आश्वासन दिया और इस हत्या के लिए उसको उकसाया। बहुत बहुत धन्यवाद अल्केश, फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ डेयरी में डेयरी ने दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली वार्षिक आम सभा के नाम को परिवर्तित करते हुए किसान सम्मेलन के रूप में आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के किसान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जहां किसानों को कई सौगातें मिली, वहीं इस कार्यक्रम को चुनावी रंग देने का प्रयास भी सफल होता दिखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उदयलाल आंजना ने डेयरी की मांगों को पूरा करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उदयलाल आंजना ने कल लोगों को लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जी आंजना साहब, हिंदू राष्ट्र की बातें करने वाले लोग इसी प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो जो दुर्दशा पाकिस्तान की हो रही है कि उन्होंने धर्म के आधार पर इस्लामिक धर्म अपना करके जो उन्होंने संविधान बनाया था, वहाँ आधे टाइम फौज का शासन रहता है और आधे टाइम लोकतंत्र रहता है। अगर इस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में भी हो गई तो जितना लोकतंत्र अपना व्यवस्थित चल रहा है उसमें गड़बड़ हो गई। इसलिए अगर आदमी को जुड़ना चाहिए तो विकास के नाम पर जुड़ना चाहिए। करीब 200 दुधारू पशु हमेशा चित्तौड़गढ़ डेयरी के पास में रहेंगे। उन दुधारू पशुओं का डेयरी अच्छी नस्ल के डॉक्टरों की टीम बाहर जाके परचेज करके लाएगी और नो लॉस नो प्रॉफिट, 1 रुपया बिना कमाए हुए वापस किसानों को वितरित करेगी। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।